रेलवे 8% किया है। मैं लिखना भूल गया था। इसके अलावा और भी करना चाहता है ना अपने फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज 51 के, नहीं 51 ए। यानी मौलिक 51 इसी संविधान संशोधन कर्तव्य और मौलिक है ना इस पर और आपका अनुच्छेद उस समय आपका तुगलकाबाद, ईसाउद्दीन तुगलक, दिल्ली का जो मुगलाई शासक तुगलक। था ना या जो कि मतबिन पता था कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा फोर्टी फोर्थ। जो है ना राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अनुमोदन की अवधि को जो है ना 2 महीनों से घटाकर 1 महीना जो आपका कर दिया गया था। आपसे पूछा गया था जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये 40वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये आपका वर्ष 1978 में हुआ था और इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना राष्ट्रीय आपातकाल जिसका जिक्र आपका अनुच्छेद 352 में किया गया है इसकी उद्घोषणा के अनुमोदन की अवधि को जो है ये आपका 2 महीने से घटाकर जो है ना ये आपका 1 महीना जो आपका कर दिया गया था। और इस संशोधन का उद्देश्य जो है आपातकालीन प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकना और संसदीय नियंत्रण को जो आपका मजबूत करना था, जिसके तहत अब इसे 1 महीने के भीतर जो है ना संसद के विशेष बहुमत से जो है अनुमोदित होना जो आपका अनिवार्य है। तो आपका 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है ये आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा भी जो है अन्य महत्वपूर्ण बदलाव भी जो आपके किए गए थे, जैसे कि आंतरिक शांति की सिफारिश अथॉरिटी से जो है ना भौगोलिक जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प आपका अगर मतलब कि यहाँ पर जो की अवधि है तो इसके द्वारा किया गया था। आपसे पंडित रामाबाई। पूछा गया था खूब होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो आपका की थी पंडिता राम किए गए अल्फा कण प्रोटॉन की डिस्कवरी पर किरण प्रयोग में जो आप एक्सपेरिमेंट जो आप अंबारी किए थे, देखिए गीगर और घना और धनात्यंत मतलब कि जो आपका था थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट 124 सुप्रीम कोर्ट है। 214। सुन लीजिएगा ध्यान से। जैसे कि मैंने प्रश्न इस प्रकार से लिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है ना राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की स्थापना या विस्तार कर सकते हैं। आपसे पूछा गया था जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 231 सबसे पहले अगर बात कर ले कि आपका संसद को अधिकार देता है ना कि आपका 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है या फिर राज्यों या फिर एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो है ना एक आपका साझा उच्च न्यायालय यानी कॉमन हाई कोर्ट जो है आपका स्थापित करे और राष्ट्रपति इसी संवैधानिक ढांचे के भीतर जो है ना नियुक्तियां और आदेश जो है आपके जारी करते हैं। अनुच्छेद 214 की बात करें तो इसमें आपका यह स्पष्ट रूप से कहा गया ना कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्याय मतलब कि उच्च न्यायालय होगा। यह आपका अनुच्छेद 214 में कहा गया, लेकिन ये तो आपका होगा नहीं क्योंकि आपका राज्य और यूटी दोनों के बारे में आपसे पूछा गया था। अनुच्छेद 241 की बात कर लेते हैं आपका विशेष रूप से जो है ना केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो है उच्च न्यायालय के प्रावधान से जो आपका संबंधित है और इसके तहत संसद जो है ना किसी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो है अलग हाईकोर्ट जो आपका बना सकती है। जैसे कि आपका दिल्ली हाईकोर्ट जो है इसी अनुच्छेद के तहत जो आपका बनाया गया था। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें तो इसी अनुच्छेद के तहत ही जो है ना दिल्ली उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये आपका वर्ष 1966 में जो आपका किया गया था। और प्रक्रिया की बात करें तो ये राष्ट्रपति जो है ना ये मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्यों के राज्यपाल के परामर्श से जो है ना न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन कोर्ट की स्थापना का अंतिम निर्णय जो होता है ना ये संसद के अधिनियम द्वारा ही जो आपका किया जाता है। यानी अगर व्यापक संदर्भ में अगर समझना चाहते हो देखिए अनुच्छेद 214 जो है ये प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट का प्रावधान करता है, लेकिन अनुच्छेद 231 जो है ना ये संसद को आपका शक्ति देता है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो है एक ही साझा उच्च न्यायालय जो है आपका स्थापित करे। तो देखिए जो मैंने क्वेश्चन लिया ना इसके अकॉर्डिंग तो जो आंसर होना चाहिए या आपका अनुच्छेद
231 होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन में राज्य नहीं दिया गया होगा, विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय के प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद अगर आपसे पूछा गया होगा ना, तो फिर आपका अनुच्छेद 241 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये प्रश्न जिस प्रकार से भी पूछा गया होगा, मैंने आपको यहाँ पर जो वो विश्लेषण कर दिया है, और आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, और मैंने आपको यहाँ पर जो वो विश्लेषण कर दिया है, और आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो ये अनुच्छेद 241 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये प्रश्न जिस प्रकार से भी पूछा गया होगा, मैंने आपको यहाँ पर जो वो विश्लेषण कर दिया है, और आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए आंसर होगा, तो ये प्रश्न जिस प्रकार से भी पूछा गया होगा, मैंने आपको यहाँ पर जो वो विश्लेषण कर दिया है, और आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो ये अनुच्छेद 124 जो है ना, ये आपका उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अप है कि केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार जो है वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जो है ना सार्वजनिक पूंजीगत व्यय यानी पब्लिक कैपेक्स को बढ़ाकर जो है ना कितने लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है, ये आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है ना वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जो है पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर जो है ना ये आपका 12.22 लाख करोड़ यानी लगभग आपका 12.2 लाख करोड़ जो है ना ये आपका कर दिया गया है। और ये आपका पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 के जो है ना 11.2 लाख करोड़ के बजटीय अनुमान से लगभग जो है ये आपका 9% की वृद्धि जो है आपका दर्शाता है। तो ऑप्शन में आपका 12.22 लाख करोड़ ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अप है कि सामान्य तापमान पर शुष्क वायु में ध्वनि की जो चाल होती है ना, ये आपका इसके आगे दिया तो जो आंसर होना चाहिए ये आपका अनुच्छेद 231 होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन में राज्य नहीं दिया गया होगा, विशेष रूप से केंद्र उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की वित्तीय वर्ष 2026 वित्त वर्ष करोड़, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ साउंड जो है ये कितना होता है से पूछा गया था। आपका टेम्परेचर यानी तापमान पर जो आपका इसका जो असर होता है, लेकिन जैसे जैसे आपका टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ता है ना, तो चाल भी जो आपका बढ़ते जाता है, और कमरे के सामान्य तापमान यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर ये जो आपका 343 मीटर पर सेकंड यानी लगता है जो कि आपका 343 मीटर पर सेकंड जो है आपका होता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे 343, ठीक है, जस्टिफाइड है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हालांकि इसके अलावा आपको बता दूं कि ध्वनि जो है एक आपका यांत्रिक तरंग है, जिसे चलने के लिए जो है ना माध्यम की जो आपका आवश्यकता होती है, और ये आपका ठोस में सबसे तेज, द्रव्य में उससे कम, और गैस यानी आपका वायु में जो है ना ये सबसे धीमा जो आपका चलता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसकी ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता की बात कर ले तो ये नमी वाला हवा में जो है ना ध्वनि की चाल जो है ये आपका शुष्क हवा की तुलना में जो है ये आपका थोड़ा अधिक होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यानी इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे जो है ना ये प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, आपसे पूछा गया मनाया जाता है। तो संस्कृति और विकास जो है ये आपका 2018 दिसंबर को जो है ना अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में जो आपका घोषित किया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि प्रवासी दिवस के बारे में। अगर आपसे भारत में प्रवासी गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका, भारतीय थे, तो ये पॉइंट भी आप ध्यानार्थी दिवस जो है ना रिफ्यूजी डे 20 जून ये आपका मनाया जाता है, जो उन लोगों के लिए है जिन्हें संघर्ष या फिर उत्पीड़न के कारण जो है अपना देश जो वो छोड़ना पड़ा था। 24 अक्टूबर की बात करें तो इस दिन जो है ना आपका यूनाइटेड नेशंस डे यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस जो आपका मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए भारतीय खेल जगत में किस दिग्गज महिला एथलीट को जो है ना पायोली एक्सप्रेस थी दिवस का 9 जनवरी 1915 में जो है ना महात्मा गांधी जी द वर्ल्ड के बारे में एग्जाम में पूछा इसके अलावा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीटी उषा वर्तमान किस पद पर है। तो देखिए वर्तमान में जो है आपका भारतीय ओलंपिक संघ की जो है ना पहली महिला अध्यक्ष जो अभी जो है आपका बनी है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। हिमा दास के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए इन्हें असम के जो है ना उनके गांव के नाम पर जो है ये आपका डिंग एक्सप्रेस भी जो आपका कहा जाता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। मैरी कॉम के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए प्रसिद्ध मुक्केबाज मैरी कॉम को जो है ना ये आपका मैग्नेटिक मानचित्र पर स्थिति सबसे दक्षिणी यानी साउथ असम की जो है ना के नाम से भी जो है या पीटी उषा को जो आपका जाना जाता है। तो ये पीटी उषा किस स्टेट में स्पोर्ट्स में थी? ट्रैक एंड पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हिमा दास के बारे में एग्जाम में पूछा इसके अलावा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीटी उषा वर्तमान किस पद पर है। तो देखिए वर्तमान में जो है आपका भारतीय साउथ which is the southernmost nuclear power plant located on the geographical map of India? तमिलनाडु में बहुत आया है कुंडनकुलम, तो यही होगा फिर। चित्र पर स्थिति में सबसे दक्षिणी जो आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना ये आपका कौन सा है? तो ये आपका कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो ये किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये जो आपका कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये आपका किस राज्य में स्थित है? तो आपका तमिलनाडु के जो है तिरुनेलवेली जिले में जो आपका स्थित है। और इसकी विशेषता की बात कर ले तो ये आपका भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र भी है, जो कि आपका 2000 मेगावाट से अधिक की क्षमता के साथ जो है आपका संचालित है। और ये जो आपका संयंत्र जो है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एनपीसीआई के द्वारा जो है आपका संचालित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर तारापुर की बात कर ले तो ये तारापुर ये जो आपका महाराष्ट्र में स्थित है और भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और इसकी जो स्थापना आपका 1969 में जो आपका किया गया था। सबसे बड़ा भी कुंडनकुलम है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर से आता है कि नवंबर 2025 में भारत और किस देश ने जो है ना एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में जो है औपचारिक रूप से टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर जो है आपका यूके है, बट उसमें दूसरा हस्ताक्षर किया। तेल अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता जो एवं ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में जो है औपचारिक रूप से मिसाइल के अर्थव्यवस्था मंत्री नीर बरकात ने जो है ना आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता वस्तु जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी इजराइल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अप से परामर्श करने के बाद जो है सार्वजनिक था, तो ऑप्शन बी। अच्छा, ये अभी वो नहीं सही हुआ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये डिफरेंट है भाई। अच्छा, हाय राम जी तू ठीक है, समझ रहा हूँ। टर्म्स ऑफ रेफरेंस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए किसके साथ हुई थी? इजराइल के साथ। इजराइल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है ना भारत के राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद जो है सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उन जातियों मूल वंश या फिर जनजातियों को जो है ये आपका विनिर्दिष्ट कर सकते हैं जितने आपका शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जाति जो ये आपका माना जाएगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया आपसे पूछा गया 338A 338B था। जब इस प्रकार के चार ऑप्शन जो आपके दिए गए थे तो ये मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 341 का क्लोज एक जो है ना ये राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वे संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ जो है परामर्श यानी कंसल्टेशन के बाद जो है एक सूची जारी करें और इस सूची में शामिल जातियों को जो है ना उसी मतलब कि उस राज्य विशेष के लिए जो है अनुसूचित जाति का दर्जा जो आपका प्राप्त होता है। तो ये आपका अनुच्छेद 341 में आपका कहा गया है, तो ऑप्शन बी आपका
करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा संसद की भूमिका क्या होती है? देखिए अनुच्छेद 300 ने था पिछड़े वर्गों की स्थिति की जो है अधिसूचना से जो आपका संबंधित है कि 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद जो है ना भारत ने किस पर 1947 में मिक्स मिक्स स्वतंत्रता के बाद जो है ना बाद जो है ना देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है ना ये आपका 8,249 वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर द्वीपों की संख्या कितनी है? तो छोटे बड़े द्वीप मिलाकर जो है ना ये आपके 572 द्वीप हैं। राजस्थान राजधानी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए इसकी जो राजधानी है ना ये आपका पोर्ट ब्लेयर है जो कि आपका दक्षिणी अंडमान में है। और भौगोलिक स्थिति की बात कर लो कि आपका उत्तर में अंडमान लक्षद्वीप का 32 स्क्वायर किलोमीटर है बस। और दक्षिण में जो है कि आपका निकोबार में जो आपका विभाजित है ये आपका ध्यान में से कौन सा इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम या फिर इस दुनिया में जो है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक संगीत के मध्य जो है ना मुख्य समानता यानी सिमिलैरिटी क्या है जो आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे तो ये दोनों ही संगीत पद्धतियां जो है ना ये भारत के प्राचीन ग्रंथ जैसे कि आपका नाट्य शास्त्र से जो आपका निकला हुआ है। और दोनों में ही जो है ना आपका राग यानी मधुर संरचना और ताल यानी लयबद्ध चक्र को जो है ये संगीत का आधार जो आपका माना गया है। यानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक संगीत के मध्य जो आपका मुख्य जो सिमिलैरिटी यानी समानता है ना ये आपका राग और ताल है। तो ऑप्शन बी राग और ताल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात करें के समान जो है ना ये दोनों में आगे किसी में ही कर्नाटक संगीत है तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। जो है ये आपका पुताई और चित्रकारी जो आपका किया जाता है ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प आपके दिए गए थे तो ये इसमें आपका मतलब कि वारली जो चित्रकला है ना इसमें जो आपका ये किया जाता है। और वारली चित्रकला जो है ये महाराष्ट्र की वारली जनजाति द्वारा किया जाने वाला जो ना ये आपका एक कला है और अपने सरल ज्यामितीय आकारों के लिए भी जो ये आपका प्रसिद्ध है। और सामग्री की बात कर ले तो ये वारली चित्रकला में जो ना आपका दीवारों को पहले मिट्टी और गाय के चित्र और चित्र में जो ना आपका आयरन और नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट
आयरन और यानी लौह अयस्क और कोयले के भंडार और उत्पादन की जो है सर्वाधिक सांद्रता जो आपका पाया जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, लौह अयस्क और कोयले के भंडार और उत्पादन की सर्वाधिक जो सांद्रता है ना, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन यानी उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में जो आपका पाया जाता है, और विशेषकर जो है ना ये आपका इस क्षेत्र में आपका छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के हिस्से में जो आपका शामिल है, और इसे भारत का जो है ना खनिज हृदय स्थल यानी मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया भी जो आपका कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट। तो ये पॉइंट ठीक है यार, भी आपको ध्यान में रखना है। तो आप प्रभारी कवि कौन थे जिन्होंने उनकी की कहा जाता है आपको लड़की? भूमिज रिवोल्ट, गंगा नारायण हंगामा। ये जो आपका विद्रोह है ये आपका 1832-33 के दौरान जो है ना तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के जंगल महल क्षेत्र में जो आपका हुआ था, और इसमें वर्तमान पश्चिम बंगाल के जो है ना आपके मिदनापुर, बांकुरा और झारखंड के सिंहभूम यानी धालभूम जैसे क्षेत्र जो है इसमें आपके शामिल थे। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व है ये आपके गंगा नारायण सिंह के द्वारा आपका किया गया था, और उनके नेतृत्व के कारण जो है ना इसे आपका गंगा नारायण का हंगामा भी जो है आपका कहा जाता है। और विद्रोह का कारण क्या रहा था? तो देखिए, ये जो आपका विद्रोह है ये आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है शोषणकारी भूमि राजस्व नीतियों, बढ़ते करों और स्थानीय जमींदारों के प्रति जो है असंतोष। भूमिज रिवोल्ट जो है वो गंगा नारायण हंगामा। उसका जो आपका परिणाम जो आपका रहा था, और इसका परिणाम क्या रहा था? तो देखिए, इस विद्रोह के बाद जो है ना अंग्रेजों को प्रशासनिक सुधार करने पड़े, और 1833 में जो है विनियमन आपका मतलब कि 13 के तहत जो है जंगल महल जिले का पुनर्गठन कर दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी और मानभूम जिले की स्थापना भी जो है आपका किया गया था। इस विद्रोह का जो आपका परिणाम रहा था। लेकिन ये जो आपका कि मुख्य रूप से किस आधुनिक भारतीय राज्य से आपका संबंधित है? जो आपका पश्चिम बंगाल और झारखंड से जो आपका संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता कि 1817 में ओडिशा में हुआ ऐतिहासिक पाइका विद्रोह जो है ना मुख्य रूप से किसके सहयोग और नेतृत्व में लड़ा गया था, ये आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो मैं आपको बता दूं कि 1817 में उड़ीसा में जो आपका ऐतिहासिक पाइका विद्रोह हुआ था, आपका मुख्य रूप से जो है बक्सी जगबंधु, विद्याधर मोहपात्रा, भारमकर के राय के द्वारा जो आपका नेतृत्व में लड़ा गया था। और वे जो आपका खुर्दा के राजा के सैन्य प्रमुख यानी बख्ती थे, और इस विद्रोह को स्थानीय जमींदारों, सामंती सरदारों और ओडिशा के आम लोगों को व्यापक समर्थन और सहयोग से जो है ये आपका प्राप्त कर लड़ा गया था। इंटेल 4004 जो है किस वर्ष में लॉन्च किया गया था से पूछा गया था। जब इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये दुनिया का पहला व्यावसायिक माइक्रो प्रोसेसर ये जो आपका इंटेल 4004 है ना, ये 15 नवंबर 1971 का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो लॉन्च हुआ था उसका नाम क्या था? इंटेल 4004। ये याद रख, इंटेल 4004 को जो आपका लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन बी 1971 आपका कॉर्पोरेशन बनाने, और इसमें लगभग आपका में भी जो है आरएनए कौन सा आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए एक विकल्प में आपका एमआरएनए जो आपका दिया गया था। तो देखिए एमआरएनए का जो मुख्य कार्य है ना, ये आपके मैसेंजर मेजर कैलकुलेटर के लिए जो आप मुख्य भूमि क्रिया को जो है ना इसके अलावा आपका कार्य करता है। आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन मतलब कि असली नेक्स्ट स्टेप है कि दस्तावेजों को डिजिटल रूप में शिकायत का मुख्य हिस्सा है, और एंजाइम की कार्य का भी आपको ध्यान संग्रह जहाँ पे इस प्रकार के 4 रियो ने ये बहरीन के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी बहरीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान के अनुसार जो है ना किसी क्षेत्र भी बहरीन आपका जलवायु विज्ञान यानी लैटिट्यूड एंड सोलर रेडिएशंस क्लाइमेटोलॉजी के अनुसार जो है ना इसी ऑप्शन जो है पूछा गया था। जी विधायक सबसे पहले
249। अगर मतलब कि करने वाले सदस्यों की जो है ना जो ये आपका आवश्यक है को जो है संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के विधानमंडल प्रस्ताव पारित संसद से अनुरोध करे कि वो आपका उनके लिए राज्य सूची के किसी विषय पर आपका कानून बनाइए। आपका तीसरा कंडीशन है। चौथा का कंडीशन ये कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते या सम्मेलन को प्रभावी बनाने के लिए जो है ना संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर भी आपका कानून बना सकती है। पांचवा जो कंडीशन है आपका जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तब उसी राज्य के लिए जो है ना ये आपका विधायी शक्ति या संसद के पास जो आपका चली जाती है। सर आपका सब उनके लिए राज्य सूची के किसी विषय 249 राज्यसभा, 250 जब स्टेट इमरजेंसी लगी हो, 252 जब दो राज्य मिलकर बोलने कि हमारे लिए बना दो, 253 इंटरनेशनल, और एक और है नेशनल इमरजेंसी। पर आपका कानून बनाइए। आप राज्य सूची के किसी भी विषय आपका विधायी शक्ति या संसद के पास जो आपका चली जो संधि समझौते या सम्मेलन को प्रभावी बना सरकारों के मध्य जो है कानूनी तीन जो केंद्र और राज्य के कानून की वैधता जो आपका तय करता है स्वीकृति से कोर्ट ऑफ इंडिया का करेक्ट आंसर होगा। अन्य विकल्पों की विश्लेषण की बात करें तो राष्ट्रपति जो है ना करता है, इसलिए ऑप्शन सी सुप्रीम दे सकते हैं कि आपका नहीं करती जो आपका रहता है कि कंप्यूटर कीबोर्ड पर किसी टॉगल की का उपयोग इंसर्ट मोड और ओवरराइट मोड के बीच जो है ना आपका स्विच करने के लिए किया जाता है। आपसे पूछा गया था जहां पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये कीबोर्ड आपका कंप्यूटर कीबोर्ड पर जो है ना आपका इंसर्ट की जो है जिसे आपका आईएनएस के रूप में भी आपका लिखा जाता है और इसका जो उपयोग है ये आपका इंसर्ट मोड और आपका ओवरराइट मोड के बीच जो है ना आपका स्विच यानी टॉगल करने के लिए जो आपका किया जाता है। तो यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन बी इंसर्ट की आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट अप है कि एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ आपसे रोग है या ओवरराइट करने के लिए और कुछ से डालने के लिए। ठीक है। आपका इंसर्ट मोड भी कौन सा कथन आपका गलत दिया गया यानी इनकरेक्ट है ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे तो देखिए गलत तथ्य आपका ये दिया गया था ना कि जलोढ़ जो आपका मतलब कि जलोढ़ मिट्टी जो है ये आपका उत्तरी इसमें आपका कौन सा मतलब कि दिया गया है। तो ये आपका दिया गया था कि मुख्य रूप से जो है ना ये दक्कन के पठारी क्षेत्र में जो आपका पाया जाता है जो कि आपका मतलब कि गलत जो आपका दिया गया था क्योंकि ये जो आपका दक्कन के पठार में जो है आपका मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो आपका ब्लैक सॉइल यानी काली की बात कर ले तो देखिए इसे आपका आयु के आधार पर जो है मतलब तो ये आपका दक्कन के पठार में तो ये पॉइंट भी आप जाते तो ये जब भी आपका एग्जाम होता था अभी अपने क्वेश्चन को जो टेलीग्राम पर जरूर भेजा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस जैसा कि आज जो आपका रेलवे एंड परसेंट एक्यूरेट आंसर के जो प्रेस रेलवे एनटीपीसी यानी घंटे का नहीं सबसे पहले जो सन्नी कुमार हो गया इसके अलावा टेली जो है ना पर जरूर भेजें। हमसे आपका पहला क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध मध्यकालीन विद्वान और यात्री अल बरूनी ने जो है ना भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास पर आधारित कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखे थे? ये आपसे पूछा गया था जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये अल बरूनी के द्वारा ये जो आपका पुस्तक है ना आपका किताबुल हिंद जो आपका लिखा गया था और इसे जो आपका तहकीक हिंद यानी भारत की खोज के नाम से भी जो आपका जाना जाता है और ये जो आपका अरबी भाषा में रचित ये ग्रंथ जो है 11वीं शताब्दी के जो ना भारतीय समाज का एक व्यापक और विश्वसनीय ऐतिहासिक स्रोत भी जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन सी किताबुल हिंद आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए लगातार आपके मतलब कि पुस्तक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो देखिए अन्य विकल्पों की विश्लेषण करना भी आपका जरूरी है क्योंकि ये जो आपका सहनामा है ना सॉरी शाहनामा जो है ना ये आपका फारसी कवि फिरदौसी के द्वारा जो आपका लिखा गया है जिसे आपका फारस का महाकाव्य भी जो आपका माना जाता है। रेहलत के बारे में अगर पूछा जाता है तो ये जो आपका प्रसिद्ध मोरक्कन यात्री इब्न बतूता की यात्रा का जो आपका वृतांत है जो कि आपका मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो आपका भारत आया था। इब्न बतूता। हुमायूं नामा के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका मुगल सम्राट हुमायूं की जो आपका जीवनी है जिसे उसकी बहन गुलबदीन बेगम के द्वारा जो ना ये आपका हुमायूं नामा जो आपका लिखा गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अप है कि महात्मा गांधी ने 1922 में इस प्रमुख हिंसक घटना के पश्चात जो है ना आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता नॉन कॉर्पोरेशन आंदोलन को
को जो है वापस या स्थगित कर दिया गया था, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 1931 में गांधी एवियन समझौता ये आपका 5 मार्च 1931 पर ये आपका हस्ताक्षर हुआ था, और हस्ताक्षर होने के बाद जो है ना महात्मा गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है ना ये आपका स्थगित कर दिया था। और इस समझौते के तहत जो है गांधी जी दूसरे सम्मेलन में जाके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नो कोऑपरेशन मूवमेंट तो बहुत पहले आ गई थी यार, मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ इनमें। भाग लेने के लिए आपके लंदन जाने पर भी जो आपकी सहमत हुए थे, और बदले में सरकार ने जो है राजनीतिक कैदियों को जो आपका रिहा करने और व्यक्तिगत उपभोग के लिए जो है कि आपका नमक बनाने की अनुमति देने पर भी जो है सहमति जो है आपका व्यक्त किया गया था। तो ऑप्शन में आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, गुजरात के महसाना जिले में स्थित लंकनाज जो है ना ये आपका किस ऐतिहासिक युग से संबंधित एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल माना जाता है, जहां पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये गुजरात का जो आपका लंकनाज जो है ना ये आपका मतलब कि मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण युग से संबंधित जो है ना एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल जो आपका माना जाता है। और लंकनाज से संबंधित अगर मुख्य बातों की बात कर ले तो ये जो आपका मतलब कि प्रगति ऐतिहासिक काल की जो है आपका मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल का जो है आपका है, जहां पर आपके शिकारी जो है संग्रहणता निवास जो आपके करते थे। और स्थान की बात कर ले तो आपका गुजरात की जो है महसाना जिले में साबरमती नदी के किनारे जो आपका स्थित है। और विशेषता की बात कर ले तो यहाँ से आपका सूक्ष्म पाषाण उपकरण यानी माइक्रोलिथ्स मानव कंकाल और मिट्टी के बर्तन भी जो आपके प्राप्त हुए थे। और उत्खनन की बात कर ले तो इस स्थल की जो खुदाई है ना ये आपका 1944 से 63 के दौरान जो है प्रसिद्ध पुरातात्विक एचडी सांकलिया के द्वारा जो है ना इसकी खुदाई जो आपका किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यानी ये जो आपका लंकनाथ जो है ना पुरातात्विक स्थल ये जो आपका मध्य पाषाण काल का जो आपका माना जाता है यानी मेसोलिथिक पीरियड का आपका माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट कुंजी का जो उपयोग है ना ये किसके लिए किया जाता है, आपसे पूछा गया था। कंट्रोल प्लस वाई रीडू, जहां पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट कुंजी का जो उपयोग है ना ये मुख्य रूप से जो है आपका रीडो या फिर अंतिम क्रिया को पूर्ण करने के लिए जो आपका किया जाता है। और ये जो आपका कंट्रोल प्लस जेड यानी अंडू द्वारा जो है ये आपका मतलब कि पूर्ववत की गई किसी भी क्रिया को वापस लाने या फिर सुधारने के लिए जो आपका प्रयोग होता है, अर्थात मतलब कि जो काम अभी दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका नदी बेसिन में पाया जाता है, से पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये विश्व का लगभग 10% ज्ञात जो जैव विविधता है यानी बायोडायवर्सिटी जो है ये आपका अमेजन नदी बेसिन में जो आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन सी अमेजन नदी वर्ल्ड की जो 10% पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन नहीं ह्यूमन पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही, डाइवर्सिटी की बात हो रही है। बेसिन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया कि अमेजन 10% ज्ञात जो आपका जीवित ऐसा कहीं आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये चावल की वो आपका सबसे प्रसिद्ध और बाढ़ सहिष्णु यानी फ्लड टॉलरेंट किस्म जो है ना इसका नाम आपका क्या है, ये आपका स्वर्ण सब वन है। और इसे अक्सर जो है ना ये आपका स्कूबा राइस के नाम से भी जो आपका जाना जाता है। और इसकी विशेषता क्या है, तो देखिए ये जो किस्म है कि आपका बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूबने के बाद भी जो है ना 2 से 3 से भी जो आपका जाना जाता है। और इसकी विशेषता स्वर्ण सुबह हाँ
सैलिनिटी का बताने के लिए। क्या है तो देखिए ये जो किस्म है कि आपका बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूबने के बाद भी जो है ना 2 से 3 सप्ताह यानी 14 से 17 दिन तक भी जो है ये आपका जीवित रह सकता है। और इसकी विकास किसके द्वारा किया गया था तो देखिए इसे आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी IRRI और एक आपका ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों के द्वारा जो है ना ये पारंपरिक स्वर्ण किस्म में श्रबवन नामक चीन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन में किसके द्वारा पेश किया जाता है आपसे पूछा गया था यानी संगठन का नाम जो आपसे पूछा गया था जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिक रूप से कार्बन बजट की जो अवधारणा और वार्षिक का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया था जब पहला ही है इस प्रकार के जलमार्ग 1 का जो है हुगली नदी आपका फैक्ट क्वेश्चन है कि भारत से इसमें हुआ था कि आपका से पीरियड रहा था पूछा गया होगा सर हुआ क्योंकि एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आ रही है ना जो कि राज्यों की जो आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 1193 94 ईस्वी में जो है ना दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है किस प्रसिद्ध संरचना का निर्माण शुरू किया गया था आपसे पूछा गया था जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि 1193 94 ईस्वी में जो है ना दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है ये आपका कुव्वत उल इस्लाम मतलब ऑप्शन में उल कुतुब मीनार का जो निर्माण था बीमा करना भारत में बीमा की प्रोसेस क्या है कानून संशोधन संविधान के फ्री लीगल एड टू पुअर अनुच्छेद टर्शरी सेकंड सही है। कैबिनेट मंत्री और राज्य खुद जो कि हिस्सा भी होते हैं आपके सहायता कर और ये जो ये प्रधानमंत्री के आपका कैबिनेट बैठक में भाग लेते हैं जबकि राज्य मंत्री जो है केवल आमंत्रित था और कुछ अंतर की बात लेने का अधिकार कैबिनेट मंत्री को भी दिया गया सम्मेलन का जो है ना आपका 2025 का मुख्य थीम क्या रहा था कि आपसे पूछा गया था जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 11 ये भारत के एक शहर में किया गया था आपसे पूछा गया था जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि आजादी के बाद भारत के पहले जो राष्ट्रीय खेल है ना जिन्हें आपका पहले भारतीय ओलंपिक खेल जो आपका कहा जाता था ये आपका वर्ष 1948 में जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी लखनऊ आपका करेक्ट आंसर होगा। और नाम फर्स्ट नेशनल गेम्स लखनऊ। परिवर्तन की बात कर लेते हैं तो नए खेलों की जो शुरुआत है ना ये आपका जो है 1924 में लाहौर में जो है इसका मतलब कि पहली बार आपका आयोजन किया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1940 के बॉम्बे का जो आपका 9वां संस्करण हुआ था ना इसमें इसका नाम बदलकर जो है ये आपका राष्ट्रीय खेल जो आपका कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ और रंपा विद्रोह के संबंध में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत दिया गया। गलत रंपा अल्लूरी सीतारामन राजू के टाइम पे रंपा हुआ था रंपा। ठीक है अल्लूरी सीतारामन राजू के टाइम पर रंपा हुआ था रंपा। के बारे में आपसे पूछा गया था जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले अगर रंपा विद्रोह की बात करें तो देखिए अल्लूरी सीताराम राजू जो है एक आपके क्रांतिकारी नेता 1904 किया था और विशेष रूप से जो है ये आपका मद्रास वन अधिनियम 1882 के जो है कार्यान्वयन के खिलाफ जिसने आदिवासी समुदाय की जो है ना उनकी पारंपरिक वन भूमि तक आपका पहुंच को जो है गंभीर रूप से जो आपका प्रभावित कर दिया था। और अल्लूरी ने ब्रिटिश द्वारा शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के लिए जो है आदिवासी समूह विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में जो है ना कोया जनजाति को जो आपका संगठित किए थे। और 1924 में ब्रिटिश सेना ने जो है ना अल्लूरी सीताराम राजू को पकड़ लिया था और उन्हें जो आपका मार डाला गया था। और विद्रोह के दमन के बावजूद भी जो है वह प्रतिरोध का मद्रास फॉरेस्ट एक्ट था। 9 जनवरी 1915 का प्रतीक बन गया और व्यापक रूप से जो है ये आपके मतलब कि मन्यम विरुद्ध 9 जनवरी 1915 को आए थे। यानी जंगल के नायक के रूप में भी जो है ये आपके पूजनीय होते हैं।
तो ये तो आपका मतलब कि रंपा विद्रोह के बारे में आपके जो वो सारे सही कथन दिए गए हैं। एक कथन आपका दिया गया था कि ये जो आपका विद्रोह है ये आपका महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो आपका केंद्रीय था, तो ये जो कथन था ना ये आपका गलत दिया गया था, क्योंकि इससे महाराष्ट्र से कोई भी लेना देना नहीं है। तो यही वाला ऑप्शन बी विकल्प जो है ना आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके। नेक्स्ट आप कह रहा था कि तुर्की में स्थित गोबेकली टेपे जो है ना गोबेकली टेपे के प्रसिद्ध टी आकार के स्तंभ जो है किस ऐतिहासिक काल से आपके संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। ये तो आपका मतलब कि रंपा विद्रोह के बारे में आपके ये जो कथन था ना ये आपका गलत दिया गया था। किस ऐतिहासिक काल से आपके संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये तुर्की के गोबेकली टेपे के प्रसिद्ध जो टी आकार के स्तंभ है ना ये पूर्वी मिट्टी के बर्तन वाले आपके क्वार्टरी नियोलिथिक एज से जो आपके संबंधित है, यानी नवपाषाण काल से जो आपका संबंधित है, जो कि लगभग आपका 9600 से 8200 ईसा पूर्व के बीच जो है आपका माना जाता है। और ये जो आपका स्थल है आपका विश्व का सबसे पुराना ज्ञात मंदिर परिसर भी है, जिसे शिकारी संग्रहकर्ताओं के द्वारा जो आपका बनाया गया था। तो किस ऑप्शन में जो आपका नियोलिथिक आपका पीरियड दिया गया है, यानी नवपाषाण काल आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कि भारतीय संविधान पूर्व के बीच जो है आपका माना जाता है। और ये जो आपका स्थल है आपका विश्व का सबसे पुराना ज्ञात मंदिर परिसर भी है, जिससे शिकारी संग्रहकर्ताओं के द्वारा जो आपका बनाया गया था। तो किस ऑप्शन में जो आपका नियोलिथिक आपका पीरियड दिया गया है, यानी नवपाषाण काल आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन वित्त आयोग नगर पालिकाओं को वित्त स्थिति के समय के नीचे कि तुर्की में स्थित गोबेकली टेपे जो है ना गोबेकली टेपे के प्रसिद्ध टी आकार के स्तंभ जो है किस ऐतिहासिक काल से आपके संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये तुर्की के गोबेकली टेपे के प्रसिद्ध जो टी आकार के स्तंभ है ना ये पूर्वी मिट्टी के बर्तन वाले आपके क्वार्टरी नियोलिथिक एक से आपके संबंधित है, यानी नवपाषाण काल से जो आपका संबंधित है, जो कि लगभग आपका 9600 पीरियड दिया गया है, ताकि भारतीय संविधान के बाकी भूमिका के राज्य के विधानमंडल के ऑप्शन में आपका दिया गया वर्ष 2026 के पद पुरस्कार के लिए छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की प्रसिद्ध समाज सेविका डॉक्टर बुधिरी ताती को जो है आपका वर्ष 2026 के पद्मश्री पुरस्कार के लिए आपका चुना गया, जो कि आपका मुख्य रूप से जो है आपका समाज सेवा यानी सोशल वर्क, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र से जो आपका संबंधित है। तो ऑप्शन में आपका समाज सेवा दिया गया था, तो ऑप्शन सी सोशल वर्क आपका करेक्ट आंसर होगा। 2026 में अगर पद्म पुरस्कारों की बात कर रहे तो वर्ष 2026 में कुल आपके जो है ना 131 लोग, इन पुरस्कारों में 5 लोग जो आपके पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर जो है ना आपका कि प्रकाश को में तेल और सिरके जैसे अमिश्रणीय तरल पदार्थों को एक साथ मिलाया जाता है, आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये मेयोनेज बनाने की मुख्य प्रक्रिया को जो है ना ये आपका पाइसीकरण या फिर आपका इमल्सिफिकेशन जो आपका कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में अंडे की जर्दी को जो है यानी इमल्सिफायर की मदद से जो है ना आपके तेल और सिरके जैसे दो आपके अमिश्रणीय यानी न मिलने वाले तरल पदार्थों को तेजी से आपका जो है मतलब की भेंट कर जो है ना एक स्थिर गाढ़ा और मलाईदार अमिश्रणीय
जबकि यहाँ पर दिया गया तो ऑप्शन राज्य के राज्यपाल यानी आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 वाई और दो राज्यपाल सिर्फ के संरक्षण अनुप्राप्त आपका गया थे। तो ये पौधे की पत्तियों में जाना गया आपका क्लोरोफिल नामक एक आपका पिगमेंट जो आपका पाया जाता है आपका फोटो तो ऑप्शन में आपका क्लोरोफिल दिया गया क्या कहलाती है, जिसमें तेल और सिरके जैसे अम्ल की मुख्य यानी तेजी ये आपका वस्तु जो है आपका की भेंट कर जो है ना एक स्थिर गाढ़ा और मलाईदार मिश्रण जो आपका तैयार किया जाता है तो इसी प्रक्रिया को जो है ये आपका पायसीकरण यानी इमोशन यानी गति करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि जो है ना शून्य हो सकता है और ये भौतिकी में स्थापन दिया गया था। तो काल संश्लेषण की प्रक्रिया में जो आपका मदद करता है आपसे पूछा गया था जहां पे इस प्रकार के चार विकल्प जो है आपके दिए गए थे। तो देखिए ऑप्शन में आपका जो है क्लेडोड भी आपका दिया गया था। तो ये क्लेडोड और आपका जो है मतलब कि फ्लिक्लेड ये आपके तने के भी आपके रूपांतरण है ना जो सूखे क्षेत्र यानी ट्रॉपिक प्लांट्स में पाए जाते हैं और यहाँ पत्तियों कांटों में जो आपका बदल जीरो इसी पांच तो और तो किया और ये जो आप सुन रखना है दिए गए थे होता है कि फ्लिक्लेड कार्य करने लगता है। उदाहरण आपसे पूछा गया था। तो देखिए विश्व के जो आपका गंगा नदी बेसिन है ना इसमें सबसे अधिक जनसंख्या जो आपका निवास करती है। तो आ गया वही सेम क्वेश्चन, जब बायोडाइवर्सिटी की पॉपुलेशन क्यों बायोडाइवर्सिटी की बात हो तो सबसे ज़्यादा अमेज़न बेसिन में है, लेकिन जब ह्यूमन पॉपुलेशन की बात हो तो गंगा बेसिन में है। ह्यूमन पॉपुलेशन और बायोडाइवर्सिटी पॉपुलेशन बस इसका फ़र्क है। ऑप्शन बायोडाइवर्सिटी जो है वो पूरे इसमें अमेज़न बेसिन पर, हर ह्यूमन वाला जो है वो गंगा बेसिन पर। गया था लेकिन इनके जो कार्यान्वयन मतलब कि कार्यान्वयन है ना उसी बीसी निविदा या फिर नई चीज को आप इसका ना और दर्जा लागू करने के ना के बाद समान 6 से 54 के गिफ्ट बैंकिंग निरुपता के बीच ये क्या हो क्या आपका है ना या आपका या था ये क्या तरीके की मुख्य अंतर जो अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का खेल है ना हुआ था ना या
आपका जो है 1914 विद्रोह की बात कर रहे थे, विद्रोह के रूप पूछा गया था, जहाँ पे इस पर महिला सशक्तिकरण पुरस्कारों में 5 करने की पाया जाता है जो बनाने की वह फिर अपने याद से पूछा गया था, मतलब कि वो काटो संख्या जो आपका पटना आपका कहा जाता है, और ये विशेष आपका मुख्य रूप से जो है ना मरुस्थलीय पौधे जैसे कि नागफनी या फिर ओपनिया में पाई जाती है, जहां पत्तियों जो है आपका कांटों में बदल जाती है और तना पानी मतलब कि बताने के लिए प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी जो आपका संभाल लेता है। तो ऑप्शन में शायद आपका जो है पर्णकाय आपका दिया गया था, यानी आपका जो है फिलोक्लेट जो आपका दिया गया था। तो तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका मौलिक कर्तव्य भी से भी आपका पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य के बारे में आपका कौन सा कथन जो है आपका गलत दिया गया, गलत कथन के बारे में आपसे पूछा गया था। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 है ना, ये आपका देश की एक मौलिक कर्तव्य है ना। वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 18 मार्च के फर्स्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 18 मार्च के फर्स्ट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस पर जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले जो है रोहन और इन्हें जो आपका अपराधी भी जो आपका 5 से पूछा गया। अनुच्छेद 5 जो है ना, ये 26 और ये 7 प्रश्न का अनुच्छेद 5 से 11 तक आपका कितने था ना, जो भारत द्वारा बनाए गए, किसी का क्वेश्चन बताइए 74 म्युनिसिपैलिटी। 10th शेड्यूल तो एंटी डिफेक्शन वाला है, उससे क्या कनेक्शन? संविधान संशोधन अधिनियम तीसरा क्या है? वन वर्ष जो कि आपका
200 दर्जा प्रदान करने के लिए जो है ना ये आपका लाया गया है। भाग प्रथम 2 की चैट जी तक जो आपका विस्तृत है, जिसमें नगर पालिका 10वीं का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि टोटल फॉरेस्ट एरिया में इंडिया थर्ड है। संयुक्त राष्ट्र वन क्षेत्र के मामले में इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने वन क्षेत्र में जो आपका सुधार करते हुए जो है वैश्विक रैंकिंग में एक स्थान जो आपका छलांग लगाया है। जैसे कि पिछला आकलन जो आपका एफआरए 2020 का जो रिपोर्ट आया था ना, इसमें भारत जो आपका 10वें पायदान पे रहा था, लेकिन 2025 का जो आपका नवीनतम जो रिपोर्ट आया इसके अकॉर्डिंग जो है भारत अब दुनिया में भारत जो कितने स्थान पे आ गया टोटल फॉरेस्ट एरिया में? तो फिर थर्ड में क्या है? इंक्रीज जो हुआ है फॉरेस्ट एरिया उसमें थर्ड पे है। टोटल जो इंक्रीज हुआ है वो उसमें हम थर्ड पोजीशन पे है कि हमारे में ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। और वैसे जो है 9वें स्थान पर है। आपका 10वें पायदान पे रहा था, लेकिन 2025 वन तो क्षेत्र वृद्धि के अकॉर्डिंग जो है ना ये आपका करेक्ट आंसर और खोज का जो नेतृत्व है ये किसने किया था, आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का जो है ये आपका सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। और ये जो आपका 2013 का जो उत्खनन है ये आपके प्रोफेसर वसंत सिंधे के नेतृत्व में जो है ये आपका 2013 से 2016 के मध्य जो है यहाँ पर आपका व्यापक रूप से खुदाई जो आपका किया गया था। और महत्वपूर्ण खोज की बात कर ले तो ये इस दौरान यहाँ से जो है ना कंकालों के डीएनए नमूने जो आपके प्राप्त हुए हैं, जिससे प्राचीन भारतीयों के जो है आनुवंशिक इतिहास के बारे में जो है क्रांतिकारी जानकारी जो वो देखने को मिलता है। और निष्कर्ष की बात कर ले तो उनको मतलब कि उनके शोध ने ये आपका साबित करने में मदद की है कि राखीगढ़ी जो है ना ये आपका मोहनजोदड़ो से भी जो है बड़ा स्थल जो आपका हो सकता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा कि आपका किसके द्वारा जो आपका मतलब कि खोज या फिर नेतृत्व जो आपका किसने किया था ये पूछा गया था। तो आपका जो प्रोफेसर वसंत सिंधे के द्वारा जो आपका किया गया था। तो आपका कौन सा राज्य जो है ना आप करेक्ट आंसर हो जनसंख्या गणना यानी लोवेस्ट इसके बाद सबसे मुख्य थीम यानी विषय क्या रहा था, आपसे पूछा गया था। एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर। कौन सा राज्य विकल्प जो आपके बड़ा स्थल जो आपका हो सकता है? वसंत सिंह ने अभी नए एक्सकवेशंस कर रहे हैं राखीगढ़ी के। वसंत सिंह हैं राखीगढ़ी एक्सकवेशंस। दमन दमत वसंत सिंह राखीगढ़ी एक्सकवेशन।